अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये क्वेश्चन आया है आसिफ नदीम साहब हैं रावलपिंडी पाकिस्तान से। ये कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, ड्यूरिंग एहराम कंडीशन कैन आई टेक शावर आफ्टर रिमूविंग बोथ एहराम शावर्स, प्लीज़ क्लैरिफाई। देखिए आसिफ नदीम भाई पूछ रहे हैं, अगर मैं हालत एहराम में हूँ और मैं ज़रूरत महसूस करूँ कि मुझे नहाना चाहिए, शावर लेना चाहिए, गुस्ल करना चाहिए, तो क्या मैं एहराम की दोनों चादरें रिमूव कर सकता हूँ, यानी दोनों चादरें उतार के शावर ले सकता हूँ? तो सर बिल्कुल आप ले सकते हैं, इसमें किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई हरज नहीं है, ठीक है। बल्कि मैं तो बहुत सारे हाजियों को मुख्तलिफ वीडियोज़ में ये रिकमेंड करता रहता हूँ कि खुदारा जब भी आप उम्रे के लिए जाएँ तो सम टाइम ऐसा होता है कि लंबे सफ़र के बाद आप मक्का मुकरमा पहुँचते हो, तो वहाँ पहुँच के आप आराम करें, आराम करने के बाद आप गुस्ल ज़रूर करें, गुस्ल करना चाहिए, ठीक है। लेकिन उस गुस्ल में जो आपने हालत एहराम में करना होता है और उस गुस्ल में जो हालत एहराम के बगैर करना होता है उसमें कुछ फ़र्क होता है। हालत एहराम में जब आप होते हैं और आपने गुस्ल करना होता है तो आपको पता है कि आप बहुत सारी पाबंदियों के अंदर होते हैं, उन पाबंदियों का ख्याल रखते हुए ही आपने गुस्ल करना है, ठीक है। मतलब आप दोनों चादरें रिमूव कर सकते हैं, उसमें कोई हरज नहीं है। आपने जब शावर लेना है, आपने जब नहाना है, तो आपने खुशबू वाला साबुन बिल्कुल यूज़ नहीं करना, ठीक है। नॉर्मल साबुन यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो भी आप वहाँ यूज़ कर सकते हैं। जैसे आपने हाथ धोने हैं, सर में आप बिल्कुल ना लगाएं, ना कोई शैम्पू यूज़ करें, ना कोई कंडीशनर यूज़ करें। इसी तरह कोई खुशबू वाला साबुन आप यूज़ नहीं कर सकते, खुशबू वाला हैंड वॉश आप यूज़ नहीं कर सकते, खुशबू वाली कोई और चीज़ भी आप इस्तेमाल इवन के नहीं कर सकते। इसी तरह आपने शावर लेते हुए ये भी एहतियात करनी है कि आपके जिस्म से बाल नहीं टूटना चाहिए। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि जब भी आपने गुस्ल करना है, हालत एहराम में हो, एहराम की पाबंदियों में हो, तो इस बात का आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है कि आपके जिस्म से बाल नहीं टूटना चाहिए। और जब आप साबुन लगाएंगे पूरे जिस्म से, कुछ लोगों के बाजू पे बाल होते हैं, जैसा कि आप मेरे बाजू पे देख रहे हैं, छोटे छोटे बाल हैं, कुछ लोगों के बड़े बड़े बाल होते हैं बाजू के ऊपर भी, इवन कुछ लोगों के यहाँ भी होते हैं, हाथों पे भी होते हैं, ठीक है। और जिस्म पे बहुत ज़्यादा बाल होते हैं। जब वो डेफिनेटली गुस्ल करेंगे, साबुन अगर लगाएंगे तो उससे बाल टूटने का खदशा रहता है, आज़मन रहता है। इसलिए आपने एहतियात करनी है, जिस्म पे आपने साबुन नहीं लगाना है, सादा पानी बस बहाना है। इसी तरह गुस्ल के बाद आपने जो है वो टावल से अपने जिस्म को या अपने बालों को खुश्क करने की कोशिश नहीं करनी है, आपने कंघी नहीं करनी है, कोई खुशबू वाला ऑयल नहीं लगाना है। इन सारी बातों का आपने वहाँ पे बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। इसी तरह शावर लेने के बाद आपने सर में, बालों में कुछ जेल शेल नहीं लगाना है, कोई ऐसा ऑयल नहीं लगाना, कोई ऐसी चीज़ नहीं लगानी। और आपने नहाते हुए ये भी ख्याल करना है कि आपके जिस्म से ना तो कोई बाल टूटना चाहिए और ना ही मैल उखड़ना चाहिए। ये बड़ी ज़रूरी बात है, ये बड़ी ज़रूरी रिस्ट्रिक्शन है, क्योंकि आप इस वक्त जिस कंडीशन में है डेफिनेटली उसमें इजाज़त नहीं होती है, ठीक है। तो इसलिए आपने जब भी ये इस कंडीशन में आप हों कि आप शावर ले रहे हो, तो डेफिनेटली आपने बहुत ज़्यादा इसमें केयर करनी होगी कि एक तो खुशबू वाला सोप आप यूज़ नहीं कर सकते, दूसरा आपका बाल नहीं टूटना चाहिए, तीसरा आपके हाथों से या इवन के नहाते हुए बॉडी से कहीं से भी आपके वो मैल रिमूव नहीं होना चाहिए, आपने मैल भी नहीं उखाड़ सकते। आप इन बातों का ख्याल रखते हुए आप बिल्कुल शावर ले सकते हैं, इसमें किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई हरज नहीं है। बस इन पाबंदियों को आपने ज़हन नशीन रखना है, ये रिस्ट्रिक्शंस हैं, रिस्ट्रिक्शंस को आपने मद्देनज़र रखें। बाकी आप जैसे मर्जी शावर लें, इंशाल्लाह आपको किसी किस्म की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। और बाकी आप शावर ज़रूर लें। बाकी मैं तो रिकमेंड करूँगा कि लाजमी शावर लेना चाहिए, सारे लोग शावर लें, जो लोग वाया फ़्लाइट लेते हैं। बल्कि मैं तो रिकमेंड करूँगा कि सब लोग, जो भी उम्रे पे जाता है, सऊदी अरेबिया में ज़्यादा वक्त गर्मी का होता है, तपश होती है, इतने लंबे सफ़र के बाद आप वहाँ पे पहुँचते हैं, तो डेफिनेटली आपको शावर लेना चाहिए, ठीक है। बल्कि मैं तो कहूँगा कि आप अपने रूम में पहुँच के कोई 2-4 घंटे सब लोग आराम किया करें, 4 घंटे 6 घंटे आराम करने के बाद, थैंक यू, मैं बाद में देखता, 2-4 घंटे आराम करने के बाद फिर आप वहाँ पे शावर लिया करें, ठीक है। और शावर लेने का यही तरीका जो मैंने आपको बताया। देखिए कुछ लोगों की फ़्लाइट होती है डायरेक्ट, कुछ लोगों की होती है इनडायरेक्ट। आप किस मुल्क से आ रहे हैं, वहाँ से लेकर जद्दा तक की कितनी लंबी फ़्लाइट है, ये आपने खुद नोट करना है। फिर आप जैसे जद्दा पहुँचेंगे, वहाँ से मक्कातुल मुकर्रमा आपने पहुँचना है। जिन लोगों की वाया फ़्लाइट होती है वो पहले किसी दूसरे शहर में जाते हैं, वहाँ से जद्दा आके फिर मक्कातुल मुकर्रमा आते हैं। इतनी लंबी फ़्लाइट लेके जब आप पहुँचेंगे मक्कातुल मुकर्रमा, तपश होगी, गर्मी होगी, थकावट होगी, और अगर रमज़ान नहीं है तो भूख भी आपको डेफिनेटली खाना खाने की भी हो सकती है सूरत। इन सारे मामलात को देखते हुए आपने करना ये है कि आपने अपने रूम में जाना है, होटल के रूम में जाके आप कम से कम 5-6 घंटे सोएं। और सोते हुए भी हालत एहराम की जो पाबंदियाँ उनको आपने मद्देनज़र लाजमी रखना है। हालत एहराम की कंडीशंस जो हैं उनको आप मद्देनज़र रखें, आप आराम करें। जो मर्द हजरात हैं वो अपना सर नहीं डाम सकते, ख़वातीन अपना चेहरा नहीं डाम सकती, मर्द भी चेहरा नहीं डाम सकते, हाथों को अपने मर्दों ने नंगा रखना है, मर्दों ने पाँव को भी नंगा रखना है। ये सारे
मामलात आपने देखने हैं। मर्द और औरत के ihram में क्या फ़र्क है, कौन सी पाबंदियाँ सिमिलर हैं, कौन सी डिफरेंट हैं, ये सारी देखने के लिए मैंने एक वीडियो शूट की थी। मैं उसका यहाँ पे आपको थंबनेल शो करता हूँ, ये आप लाजमी देख लीजिएगा, मज़ीद आपको क्लियर इंशाल्लाह हो जाएगा। बहरहाल आपने वहाँ पे हालत ihram में जाके कुछ आराम करें, उसके बाद आप लाजमी शावर लिया करें। शावर लेने से ये क्या हो जाता है कि बंदा तरोताज़ा हो जाता है, लेकिन पाबंदियों का आपने ख्याल रखना है। बिलखसूस वो लोग जिनके जिस्म से बहुत ज़्यादा बाल टूटते हों, सर से बहुत ज़्यादा बाल टूटते हैं, वो जो है इस चीज़ में एहतियात करें, वो लोग शावर ना लें। लेकिन जिन लोगों की ऐसी सिचुएशन नहीं है वो लोग लाजमी शावर लिया करें। ये आपके लिए इंशाअल्लाह ताला बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो जाएगा कि आप मस्जिदुल हराम के अंदर जब पहुँचेंगे, शावर लिया होगा, तबीयत आपकी हशाश बशाश होगी, फ्रेश होगी। डेफिनेटली फिर जब आप उम्रा करेंगे तो बिल्कुल पुरसुकून माहौल में करेंगे, किसी किस्म की कोई परेशानी का आपको सामना नहीं करना पड़ेगा। कि लंबा सफ़र करके गए होंगे, डेफिनेटली थकावट भी हो जाती है, पसीना भी आ जाता है, 100 तरह के मामलात होते हैं। और कुछ लोगों पे तो वैसे ही गुस्ल फ़र्ज़ होने की कंडीशंस भी हो सकती हैं। ठीक है, इन सारे मामलात को अपने मद्देनज़र रखना है। बस आपको शराइत का पता होना चाहिए कि इसकी शराइत बेसिकली कौन सी है, कंडीशंस कौन सी है, उनको मद्देनज़र रखते हुए बिल्कुल शावर ले, बिल्कुल गुस्ल करें, इसमें किसी किस्म का कोई हरज नहीं है। अल्लाह पाक हम सब के लिए आसानियाँ पैदा फरमाए, हम सबको बार बार हज बैतुल्लाह की सआदत नसीब फरमाए, बार बार रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे हाजिर होकर दुरूद व सलाम पढ़ने की भी सआदत नसीब फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।